साबित करें कि डीएनए में अर्धसंरक्षी प्रतिरूपण होता है। यानी कि डीएनए में क्या होते हैं, सेमी कॉन्जर्वेटिव रिप्लिकेशंस होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, जो जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले अणु जो धागे नुमा संरचना या जो धागे सदृश से होते हैं, ये कोशिकाओं के नाभिक के साथ साथ कुछ कोशिकांग में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, इन सबों में क्या होता है, आपके डीएनए पाए जाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि वो दो धागे सदृश संरचना से बने होते हैं और ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। डीएनए में जो रिप्लिकेशन होता है ना, यानी कि प्रतिरूपण होता है, और डीएनए में प्रतिरूपण कितने तरह का होता है, तो हम लोग देखे थे 3 तरह का होता है। पहला है सेमी कॉन्जर्वेटिव रिप्लिकेशन, जिसे हम लोग अर्धसंरक्षी प्रतिरूपण कहते हैं। कॉन्जर्वेटिव रिप्लिकेशन, जिसे हम लोग संरक्षी प्रतिरूपण कहते हैं। और डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रिप्लिकेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वितरित प्रतिरूपण कहते हैं। मेसेल्सन और स्टॉक नाम के वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में, कब, 1958 ईस्वी में यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए में सेमी कॉन्जर्वेटिव रिप्लिकेशन होता है। इसका क्या मतलब है भाई, तो 50% जो है ओल्ड स्टैंड वाले होते हैं, यानी कि 50% जो है ना टेम्पलेट धागे होते हैं, और 50% जो है न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड्स होते हैं, यानी कि 50% ओल्ड वाला धागा, यानी कि पुराना धागा, और जो है और 50% क्या है, नए संश्लेषित डीएनए या धागे होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सब हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, मेसेल्सन एंड स्टॉक नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि अपने प्रयोग में जो है ना, उन्होंने कुछ जो है ना रिक्वायरमेंट्स लिए, यानी कि कुछ आवश्यक सामग्री का प्रयोग करा और उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया कि जो है अपने प्रयोगों में उन्होंने देखा कि क्या क्या जो है उसमें किस तरह से होता है, और उनके आधार पर, उन प्रोसेस के आधार पर, उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर और निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि डीएनए में क्या होता है, अर्धसंरक्षी प्रतिरूपण होता है। तो उन सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया को लिया। किसको लिया, इकोलाई बैक्टीरिया को लिया। उसके बाद उन्होंने जो है सीजियम क्लोराइड, क्या लिया, सीजियम क्लोराइड को लिया, जिसमें उन्होंने जो है 1.7 ग्राम पर सीसी लिया था। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि बैक्टीरियल कल्चर मीडिया लिया उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने जो है नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया, जिसमें जो है 40 NH4Cl, और इसमें उन्होंने जो है आगे 50 NH4Cl जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था। अगला है फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, आगे जो है वो है सेंट्रीफ्यूग मशीन है, और उसके बाद क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। उन्होंने क्या किया, इन सारे रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने जमा किया और उन्होंने इस पर जो है ना अपना प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए में जो है अर्धसंरक्षी प्रतिरूपण होता है। यानी कि डीएनए में क्या होता है, 50% जो है ओल्ड स्टैंड्स होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, और जो है दूसरा स्टैंड जो उसी के अनुरूप बनता है, जो क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज होता है। तो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, पहले में कि 40N कंटेनिंग डीएनए को जो है ना उन्होंने क्या किया, ग्रो कराया। किस में ग्रो कराया, तो 15 NH4Cl में जो है ना उन्होंने क्या किया, मेनी जनरेशन्स में ग्रो कराया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया ना वह कैसा था, 50N डीएनए, यानी कि जब 40N कंटेनिंग डीएनए बैक्टीरिया को ग्रो कराया ना, किस में ग्रो कराया, तो 15 NH4Cl में ग्रो कराया। तो जितने भी सारे जो हैं आए ना रिजल्ट डीएनए में, वो सारा का सारा क्या था, 50N डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया था, इकोलाई वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सोर्सेस है ना, कल्चर मीडिया है, वह कैसा है, NH4Cl वाला है। तो नाइट्रोजनस बेस जो पेयरिंग होगा ना, तो नाइट्रोजन बेस कहाँ से लेगा वो, तो 15 NH4 से लेगा। तो इस तरह से जो डीएनए कंटेनिंग आएंगे ना, तो वह कैसा होगा, हैवी वाला होगा,
50N वाला होगा ना, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मेनी जनरेशन तक इसको ग्रो कराया। फिर उन्होंने क्या किया, 50N DNA वाले को जो है ना उन्होंने क्या किया, 40NH4 कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। तो क्या रहा, ये जो उनके पास जो रिजल्ट आया ना वह अननोन रहा। ठीक है, फिर इन्होंने जो है एक जनरेशन और ग्रो कराया। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग में जो है निम्नलिखित आवश्यक सामग्री का प्रयोग किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इकोलाई को लिया, सीजियम क्लोराइड को लिया, बैक्टीरियल कल्चर मीडियम जिसमें जो है उन्होंने क्या किया, 40NH4Cl तथा 50NH4Cl का इस्तेमाल किया। फोटोग्राफिक प्लेट लिए, उसके बाद सेंट्रीफ्यूग मशीन का उन्होंने इस्तेमाल किया और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये क्या है, इनके एक्सपेरिमेंट यानी कि जो प्रयोग किए वो इन सामग्री का इस्तेमाल किए। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया कि 40N कंटेनिंग बैक्टीरिया को जो है ना उन्होंने किस में ग्रो कराया, तो 15NH4Cl में जो है ना मीडियम में क्या कराया, ग्रो कराया, मेनी जनरेशन तक ग्रो कराया। तो जितने भी सारे बैक्टीरिया आए ना उनका DNA कैसा था, 50N वाला था, क्योंकि जितने भी सारे जो है ना नाइट्रोजनस बेस हैं जो भी उनका माध्यम होगा उसी से जो है नाइट्रोजन लेगा वो। तो कैसा आया रिजल्ट, तो 50N DNA वाला आया। अब उन्होंने क्या किया, मेसेल्सन एंड स्टॉक ने 50N DNA को जो है ना किस में ग्रो कराया, 40NH4Cl में ग्रो कराया। ठीक है, तो इनको ग्रो कराने के बाद जो रिजल्ट आया ना वह क्या रहा, अननोन रहा। उनको जो है कुछ रिजल्ट नहीं आया, किस तरह का जो है बैक्टीरिया है, किस तरह का जो है DNA आया। ठीक है, फिर उन्होंने जो है एक बार और एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी जो है क्या रहा, अननोन रहा। ठीक है, फिर जो है इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो आपके पहला वाला है, पहला एक्सपेरिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा में जो है जितने सारे जो है मिले हम लोगों को जो क्या सीजियम क्लोराइड में जो है उन्होंने क्या किया, लिया और सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया, 50NH4Cl में ग्रो कराया। तो उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूग उन्होंने किया तो इसमें जो है क्या किया, इस सारे को जो है मटेरियल को उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब में लिया और उसको किस में, सेंट्रीफ्यूग मशीन में दे करके जो है उनको क्या किया गया, रोटेट कराया गया। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट वाले को यानी 40N कंटेनिंग DNA को लेकर के क्या कराते हैं, जब हम लोग सेंट्रीफ्यूग कराए ना तो जो बैंड आया, क्या आया, बैंड आया, वह कैसा आया, तो वह आया अपर बैंड बना यानी कि टॉप पोर्शंस पर बना। ठीक है, अब देखिए अब जो आया हम लोगों का जो 50N DNA वाला जो कैसा है, हेवी है ना, तो उनको अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या करें, रोटेट कराए तो बैंड कहाँ बने, तो यहाँ देखिए जो है क्या बने, बॉटम पर बने। फिर उन्होंने क्या किया, जो अननोन था है ना, G1 था, उनको उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूग करा तो इनमें जो बैंड बने ना वह इंटरमीडिएट पोजीशंस पर या मिडिल पोर्शंस पर बने, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है ना। और G2 वाले को जो है ना लेकर के जो क्या था, अननोन था, उनको जो है ना सेंट्रीफ्यूग किया गया और उनमें देखा गया कि जो आपके क्या हैं, अपर और मिडिल यानी इंटरमीडिएट पोर्शंस पर जो है ना 2 बैंड्स बने। ठीक है, फिर उन्होंने जो है नॉन वाले यानी 40N वाले को, 50N वाले को, G1 G2 को जो है उन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट यानी सेंट्रीफ्यूग मशीन में दे करके जो है उन्होंने क्या किया, बैंड को जो है ना क्या किया, इस तरह से अरेंज किया और फोटोग्राफिक प्लेट पर रख करके जो है उन्होंने क्या किया, UV लाइट से ट्रीट दिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो भी बैंड है ना वो सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं, यहाँ पर जो आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर अपर है, यहाँ पर बॉटम है, यहाँ पर इंटरमीडिएट है, यहाँ पर अपर है और इंटरमीडिएट। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या बने, ये काले धब्बे यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, UV लाइट देते हैं तो DNA जो क्या करता है, UV लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से बैंड जो है इन दोनों जगह पर बने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो 50N वाले थे ना उनको उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया और उन्होंने जो है दोनों को अलग किया और अलग करके जो है उन्होंने क्या किया, दोनों स्टैंड्स को अलग अलग किया और उन्होंने देखा कि जितने भी सारे क्या है टेम्पलेट हैं उनके जो है ना कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स में जो है 2 और न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA बने, जो कैसा था,
40N वाला था, यानी कि 50N वाले को जैसे ही उन्होंने क्या किया दूसरे जनरेशन्स में देखा तो उसमें कैसा था 40N नाइट्रोजनस बेस वाले क्या थे, स्टैंड्स वाले थे, जो कैसा था न्यूली सिंथेसाइज था। यानी कि वो क्या किए उस मीडियम से, जिस मीडियम में उन्होंने क्या किया ग्रो करा, उनसे जो है वो क्या किए नाइट्रोजन लिए। फिर जो है दूसरे जनरेशन्स में देखें तो यहाँ पर क्या है 50N और 40N, यानी कि जब हम लोग इस चारों को क्या किए दूसरे जनरेशन का अध्ययन किए तो यहाँ पर जो है इस तरह से रिजल्ट आया। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो है आपके दो जो हैं क्या है पुराने वाले स्टैंड्स हैं और दो क्या हैं नए वाले स्टैंड्स हैं। तो उन्होंने जो है इस आधार पर जो उन्होंने कहा कि डीएनए में क्या होता है अर्धसंरक्षी प्रतिरूपण होता है, यानी कि 50% जो है क्या होता है न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड्स होता है और 50% क्या होता है ओल्ड स्टैंड्स होता है। तो उन्होंने क्या किया ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने सर्वप्रथम जो है ना 40N वाले इकोलाई को 15NH4Cl कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पाया कि जितने भी बैक्टीरिया ग्रो किए सबों में 50N नाइट्रोजिनस बेस था। ठीक है, फिर उन्होंने कई पीढ़ियों तक ग्रो कराया। ठीक है, पुनः उन्होंने 50N वाले इकोलाई को 40NH4Cl कल्चर मीडिया में ग्रो कराया तो वह अननोन पाया गया। क्या पाया गया? अननोन पाया गया। पुनः उन्होंने एक बार और कल्चर किया, इसका मतलब उन्होंने 2 पीढ़ी तक इसका अध्ययन किया। कितने पीढ़ी तक किया? तो 2 पीढ़ी तक किया। फिर उन्होंने जो है ना 40N वाले सेंट्रीफ्यूग ट्यूब को लेकर सेंट्रीफ्यूग मशीन में ट्रीटमेंट करने के बाद देखा कि बेंड जो है ना ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पर बने। कहाँ बने? ऊपर वाले हिस्से पर बने। पुनः उन्होंने जो है ना 50N सेंट्रीफ्यूग को लेकर जो है ना वही तरीका अपनाया। उन्होंने देखा कि अब की बैंड जो है ना अब की बार बैंड कहाँ बना 50N पर बना, यानी कि जो है बैंड कहाँ बना बॉटम पर बना। कहाँ बना? बॉटम पर बना। फिर उन्होंने G1 वाले ट्यूब को लिया तो देखा कि बैंड जो है ना मिडिल पोर्शंस पर बने, यानी इंटरमीडिएट पोर्शंस पर बना। और G2 को जो है लेकर देखा तो उन्होंने क्या बने 2 बैंड्स बने, जिसमें एक बैंड जो है अपर तथा दूसरा बैंड कहाँ बना मिडिल या इंटरमीडिएट पोजीशंस पर बना। ठीक है, फिर उन्होंने जो है ना सारे सेंट्रीफ्यूग ट्यूब को लेकर के जो है ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा यूवी लाइट पास कराकर देखा तो उन्होंने पाया कि बैंड वाले स्थान पर ही फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क बैंड बनते हैं। क्या बनते हैं? डार्क बैंड बनते हैं, क्योंकि डीएनए जो है ना यूवी लाइट को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करे थे ना ऑब्जर्वेशन किए तो उनमें क्या क्या रिजल्ट आया हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 40N पहला है 40N वाले को जो है ना उन्होंने एग्जैक्ट करके जो है सेंट्रीफ्यूग मशीन में ट्रीट करके जो उन्होंने देखा तो बैंड कहाँ बने तो अपर या टॉप पोर्शंस पर बने। ठीक है, 50N वाले को उन्होंने लिया तो कहाँ बैंड बना बॉटम पर बना। G1 को लेकर के तो इंटरमीडिएट या मिडिल पोर्शंस पर बने। उसके बाद G2 को इन्होंने लिया तो 2 बैंड्स बने। कितने बैंड्स? 2 बैंड्स बने। पहला जो है कहाँ बना अपर साइड्स पर और दूसरा क्या है इंटरमीडिएट पोजीशंस पर बना। ठीक है, फिर उन्होंने जो है क्या किया डीएनए का एक्सट्रैक्शंस करके देखा तो उन्होंने पाया कि डीएनए जो है ना वह 2 स्टैंड्स में से क्या है एक न्यूली सिंथेसाइज है और 2 इससे क्या होता है 2 है पुराने वाले, यानी कि ओल्ड स्टैंड्स है, जिससे सिद्ध होता है कि डीएनए में क्या होता है अर्धसंरक्षी प्रतिरूपण होता है। फिर से देख लेते हैं उन्होंने क्या किया इकोलाई को लिया, सीजियम क्लोराइड को लिया, बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में NH4Cl, उसके बाद 15NH4Cl को लिया। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट, सेंट्रीफ्यूग मशीन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को लिया। उन्होंने देखिए अब क्या किया कि उन्होंने 40N कंटेनिंग डीएनए को जो है ना क्या किया 15NH4Cl में ग्रो कराया। ठीक है, तो यहाँ जो डीएनए मिला ना उसको कैसा मिला 15N डीएनए वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने जो है इसको 2 जनरेशन तक जो है ना यानी 2 पीढ़ियों तक इसको ग्रो कराया। ठीक है, अब 2 पीढ़ी पर ग्रो कराने के बाद उनको जो है ना यह क्या रहा
अननोन रहा। क्या रहा? अननोन रहा। फिर इन्होंने जो है सारे को जो है ना ले करके सेंट्रीफ्यूग मशीन में उन्होंने ट्रीट करके, तो इससे क्या उनको मिला? बैंड मिला। तो पहला में जो है अगर 40 NN वाले को, यानी 40 N वाले को सीजियम क्लोराइड में रख करके जो है उन्होंने क्या किया, तो देखा तो बैंड कहाँ बने? अपर साइड्स पर बने। 50 N वाले को लिया जो क्या था? हेवी था, बैंड कहाँ बने? बॉटम पर बने। 1 को लिया जो कैसा था? अननोन था, तो बैंड कहाँ बने? इंटरमीडिएट पोजीशंस पर बने। और G2 को लेकर के किया तो बैंड 2 बने, एक अपर बने और दूसरा मिडिल पोर्शंस पर बने। फिर उन्होंने सारे को क्या किया? सेंट्रीफ्यूग मशीन को जो है ना इस तरह से अरेंज करके फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो उन्होंने क्या किया? उसको UV लाइट गुजारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी सारे जो है बैंड बने ना, ठीक उसके पीछे जो है क्या होता है? डार्क कलर का जो है क्या होता है? इमेज प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब? उन्होंने देखा कि क्यों होता है, क्योंकि जो है ना DNA जो है UV लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी आधार पर जो है उन्होंने क्या दिया? अपना जो है निष्कर्ष दिया कि जिसमें जो क्या होता है, जो पहला जनरेशन यानी 50 N वाला था, उन्होंने क्या किया? जब ग्रो कराया और उनको क्या किया? दूसरे जनरेशन में देखा तो यहाँ पर किस तरह थे? इस तरह का अरेंजमेंट्स था। यानी कि जो ग्रो किए ना जिस मीडियम में, उसी से वो क्या करते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्राप्त करते हैं। फिर जो है दूसरे जनरेशन्स को देखा तो यहाँ पर क्या उन्होंने देखा कि 2 स्टैंड्स जो हैं क्या है? जो ओल्ड वाले हैं और दूसरा क्या है? न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है। तो इन्हीं के आधार पर उन्होंने क्या किया कि जो है DNA में जो संरक्षण होता है, क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है, वह कैसा होता है? तो अर्ध संरक्षी प्रतिरूपण होता है, यानी कि सेमी कॉन्जर्वेटिव रिप्लिकेशंस होता है। यानी 50% जो है ओल्ड वाला होता है और 50% स्टैंड जो है वह कैसा होता है? न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड्स होता है।